हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम कल टाइम एंड टेंसेस की बात कर रहे थे, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस की बात करी थी, जिसमें उसके हमने 4 टाइप्स को एक्सप्लेन किया था। आज हम सेकंड जो नंबर है पास्ट टेंस, उसकी बात करेंगे। उनके जो 4 टाइप्स हैं उनकी भी बात करेंगे, उनके जो यूजेस हैं, कैसे हम सेंटेंसेस के थ्रू उनको यूज करेंगे स्ट्रक्चर वाइज, वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रेंड्स पास्ट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब पास्ट टेंस जो है इसके 4 कैटेगरी हैं। पहले कैटेगरी की बात करेंगे, पहले टाइप की बात करेंगे हम फ्रेंड्स। तो पहला है इसका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, या हम इसको सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले हम जो है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और बाकी का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट इस स्ट्रक्चर में यूज होता है। जैसे हम इसके यूजेस की बात करें फ्रेंड्स, तो यूजेस में हम देखेंगे कि ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में हुए, ठीक है, हम सेंटेंसेस के थ्रू समझेंगे। पहला सेंटेंस है ही केम यस्टरडे। ठीक है, एक तो सेंटेंस ये हुआ। दूसरा सेंटेंस फ्रेंड्स, ही लेफ्ट फॉर लंदन लास्ट नाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट का यूज किया इन सेंटेंसेस में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, ये लेफ्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये सब्जेक्ट है, बाकी का ये जो है एडवर्बियल्स है ना, और ये ऑब्जेक्ट है। तो हम कह सकते हैं ये जो है इसका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर यही है इसका। ठीक है, ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम ओरिएंटेड बातें हैं, तो आपको मैं बारी बारी से अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम दूसरे रूल के तरफ जाएं फ्रेंड्स। जैसा कि कुछ एडवर्बियल्स हैं, जैसे कि यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट मंथ है, लास्ट ईयर्स है। ये अगर सेंटेंसेस में आए तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है। तो मैं कुछ लिख देता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया उससे पहले एक स्ट्रक्चर और होता है इस पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट का। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वर। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। आप इसका सेंटेंस खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताने वाला था फ्रेंड्स, जैसा कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर। यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, द अदर, मॉर्निंग। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा द अदर डे। ये अगर यूज हो तो सामान्यतः हम किसका यूज, मतलब ये अगर यूज हो सेंटेंस में तो जो है कौन सा सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट होता है, या हम इसको बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट होता है ज्यादातर, जनरली। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने इतनी बात समझी होगी। ठीक है, यस्टरडे, लास्ट नाइट, वीक, मंथ, ईयर, अदर्स, मॉर्निंग, द अदर मॉर्निंग, द अदर डे। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट रूल है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स, पास्ट की आदत बताने के लिए। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर समझे, यहां पर पास्ट की आदत बताने के लिए क्या होता है, सेंटेंस के थ्रू समझेंगे। ही ऑलवेज केम टू सी मी। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा सेंटेंस हम लिखें तो मीना नेवर मेड ए मिस्टेक।
ठीक है, तो ये पास्ट की आदत दर्शाने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट वे में यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करें, जैसा कि एक रूल और है, पास्ट की आदत बताने के लिए जो है यूज्ड टू का भी प्रयोग होता है। किसका? यूज्ड टू। यूज्ड टू, जैसा एक सेंटेंस के थ्रू समझे फ्रेंड्स, गांधी जी यूज्ड टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स यहां पे पास्ट की आदत बताने के लिए किसका यूज हुआ है? यूज्ड टू का यूज हुआ है, और ये जो है सेंटेंस किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। इतनी बात आपको पक्का समझ में आई होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स वर्तमान के अनफुलफिल्ड, जैसे कि विश है, कंडीशन है, डिजायर को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मैं आपको एडवर्बियल्स लिखवा रहा हूं, उनका जो है प्रयोग किसमें होता है? केवल और केवल सिंपल पास्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट के और भी कुछ रूल्स हैं, और भी कुछ हम देखेंगे यहां पे कि वर्तमान के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर को व्यक्त करने के लिए, ठीक है, जैसे कि आई विश। उसके अलावा फ्रेंड्स इफ, एज इफ, उसके अलावा एज दो, और फ्रेंड्स इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, इनके साथ भी सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। इनके साथ भी किसका प्रयोग होता है? सिंपल पास्ट टेंस का यूज होता है। जैसा कि मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि फ्रेंड्स मैं एक एग्जाम्पल यहां पे लिखूं, इससे संबंधित एग्जाम्पल, तो आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। आई विश आई वर द पीएम ऑफ इंडिया। तो हमने जैसा कि लिखवाया था, आई विश है ना, आई विश के अलावा इफ है, इफ है, एज डू है, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये सबके साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट सिंपल पास्ट में है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और सेंटेंस लिखूं, इट इज टाइम यू वेंट टू द स्टेशन। इट इज टाइम यू वेंट टू द स्टेशन। ये भी किसमें है? ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ये भी आपने देखा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे। जिस नेक्स्ट की बात करेंगे वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसके सेंटेंसेस को समझेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहां पर हम नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, या हम इसको बोल सकते हैं इम्परफेक्ट। ठीक है, इम्परफेक्ट टेंस भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस को इम्परफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब कि आईएनजी लगा करके हम कंटिन्यूअस बना देते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। इसके एग्जाम्पल हम देखें, सेंटेंसेस के थ्रू इसके यूज देखें, तो ऐसे कार्यों के लिए जो पास्ट में जारी थे, जैसा कि हम एग्जाम्पल में समझेंगे, ही वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे इवनिंग। ही वाज राइटिंग ए लेटर यस्टरडे
इवनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेंटेंस बना, ये किसका बना, ये वाज का यूज है, ये राइटिंग का यूज है, जो कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म या आईएनजी लगा के हमने कंटिन्यूअस बना दिया। ठीक है, तो ये जो है पास्ट कंटिन्यूअस की बात हुई, काफी सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और है, एक सेंटेंस और समझाऊंगा पास्ट की जो है, जैसे कि जब पास्ट में दो घटनाएं एक साथ जारी हो, दो घटनाएं हो एक साथ जारी हो, जैसे कि मैं एक सेंटेंस के थ्रू समझूं, while she was dancing he was singing, while she was dancing he was, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दो घटनाएं हैं, she was dancing he was singing। ठीक है, तो इसके साथ भी हम पास्ट कंटिन्यूअस, इस सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ है, यूज करें। और भी बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो हम जो है और समझेंगे, उसके अलावा हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। थर्ड नंबर, पास्ट परफेक्ट की। ठीक है फ्रेंड्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे फ्रेंड्स। पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। इसको हम एग्जांपल और यूजेस इसके सेंटेंस के थ्रू समझेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि जब पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, तो जो घटना पहले घटी हो तो उसके लिए पास्ट परफेक्ट, तथा जो घटना बाद में घटी हो उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, द पेशेंट had died, the patient, ठीक है, पेशेंट, एक मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा गलत हो गया इसका स्पेलिंग जल्दबाजी में। ठीक है फ्रेंड्स, पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर डॉक्टर केम। अब फ्रेंड्स यहां पे जो सबसे पहले घटना घटी है उसमें कौन सा सेंटेंस यूज हुआ है, पास्ट परफेक्ट यूज हुआ है। पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हेड है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बिफोर के बाद जो घटना बाद में हुई है, जैसे कि डॉक्टर केम, पहले वो मरा उसके बाद डॉक्टर आया, तो ये सिंपल प्रेजेंट या जो है किसका, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। तो यहां पर क्या आया फ्रेंड्स, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो हम इस वाले क्लॉज में देखेंगे बिफोर से पहले हेड का यूज हुआ है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। और दूसरे एग्जांपल के थ्रू समझें, ही रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, ही रीच्ड द स्टेशन after the train had started। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम यहां पर कह सकते हैं ही रीच द स्टेशन, मतलब ही रीच द स्टेशन, यहां पे रीच क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। यहां पे हेड आया है तो ये क्या है, परफेक्ट है। स्टार्टेड है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जो पहले घटना हो उसके साथ हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, और जो बाद की घटना हो उसके साथ हम सिंपल का यूज करते हैं। तो ये सिंपल प्रेजेंट है, ये वाला क्लॉज, आफ्टर के बाद वाला क्लॉज द ट्रेन हैड स्टार्टेड, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये पास्ट परफेक्ट का यूज है। ठीक है, और हम सामान्यतः पास्ट की एक ऐसी घटना के लिए पास्ट परफेक्ट का प्रयोग न कर सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊंगा, इसको मैं मिटा देता हूं फ्रेंड्स। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड्स ठीक है, इसको मैं बाकी का जो बचा हुआ है फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। इसको आज हम यहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसके रूल्स बताऊंगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स,
तो नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम समझेंगे। फ्रेंड्स यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, ये नॉलेज आपको अच्छी लगे, ये ग्रामर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। धन्यवाद।